अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टॉपिक फिर से हमारा है आज जो इससे पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें हमने वेस्पर थ्योरी को पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर तुम लोगों को याद है तो आप लोगों ने पढ़ा था किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री जब आप लोगों ने पढ़ना है तो आपने वेस्पर को अप्लाई करना है। और वेस्पर बड़ी अच्छी तरीके से वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, बड़े अच्छी तरीके से किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर सकता है। उसका जो 2D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, ये अलग तरीके है, वो तो आप लोगों ने नहीं पढ़े। बहरहाल जो ज्योमेट्री है आप लोगों को पता चला कि कहीं पर आपको लीनियर ज्योमेट्री मिल रहा था, कहीं पर आपको ट्राइगोनल ज्योमेट्री मिल रहा था, कहीं पर आप लोगों को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिल रहा था, कहीं पर क्या था और कहीं पर क्या था। ठीक है, ये वेस्पर का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वेस्पर थ्योरी का कि वो ज्योमेट्री को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ अगर आप लोगों को पता याद है तो आप लोगों ने लिखा था कि अगर मीथेन लिया जाए वेस्पर के मुताबिक कि उनके सेंट्रल एटम ये है और इसके सेंट्रल एटम के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसका मतलब है कि इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है। ठीक है, फिर आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास अगर H2O है तो H2O में क्या था, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 1 2 3 4 पेयर है, लेकिन 2 पेयर जो है वो लोन है और 2 बॉन्ड पेयर है। तो ठीक है, इसका ज्योमेट्री आप लोगों ने बैंड, टेट्राहेड्रल बैंड ज्योमेट्री आप लोगों ने कहा था, और इसका बॉन्ड एंगल आप लोगों ने पढ़ा था कि 104.5 है। ये तो पिछले वाले केसेस है, लेकिन अब जरा आप इस चीज को देखो, इस पॉइंट को देखो तो आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगा कि ओके ये ज्योमेट्री तो मुझे बताता है कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये बैंड स्ट्रक्चर है, कहीं पर आपको लीनियर मिल रहा था। लेकिन चलो, आप लोगों ने कभी वेस्पर ने ये पढ़ाया था कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड जो हुआ ये कैसे हुआ है? बॉन्ड का कभी नहीं बताता है, बॉन्ड का कभी नहीं बताता है। ये एक्सप्लेन कौन करेगा? तो एक थ्योरी है, एक और थ्योरी है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वेस्पर थ्योरी कैन एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटरली बट फेल टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल। बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो अनदर थ्योरी नोन एज VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पुट फॉरवर्डेड बाय W. हेटलर एंड FW लंदन इन 1927। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रट्टे वाली MCQs है, ये रट्टा वाली MCQs है। बहुत अक्सर ईटा के जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है आप लोगों के मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसमें इस किस्म के 5 से लेकर 10% तक MCQs आपको इस तरह के रट्टे वाले मिलेंगे कि किसने क्या किया है, किस तारीख को किया था, कहाँ पर किया था। ठीक है, इस तरह के रटे वाले MCQs होते हैं। 5 to 10% MCQs ऐसे हो सकते हैं जनाब। तो ये आप लोगों ने याद करना है। अब आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हम जस्ट पोस्टुलेट को हमने पढ़ना है। इसके बाद वेस्पर में बहुत सारे डिस्कशन है जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करेंगे, लेकिन आज हमने सिर्फ क्या पढ़ाना है, हमने क्या याद करना है? आज हमने याद करना है कि जो पोस्टुलेट्स है, जो पॉइंट्स है, वेस्पर थ्योरी के जो पॉइंट्स है, 1 by 1 हमने इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। आप लोगों को कोई मसला नहीं रहेगा, बड़े तवज्जो के साथ आपने सुनना है, सिर्फ तवज्जो के साथ सुने। कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। तो जनाब चलो देखते हैं क्या कहता है। इन वेस्पर थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स जो है वो मंदरज झेल है, आप लोगों ने तवज्जो देने हैं।
तवज्जो के अलावा कुछ नहीं देना है, तवज्जो देना है और कुछ नहीं देना है, ठीक है। हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना है और चैनल को लोगों में क्या करना है, लोगों से सब्सक्राइब करना है। किन किन लोगों से? स्टूडेंट्स से, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी लोग जो होते हैं ना, इनको मैं कहता हूँ अगर कोई सब्सक्राइब करे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन वो अगर ये लर्न नहीं करता है तो फिर उनके लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो किसी पर ज़बरदस्ती तो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो चलते हैं। तो द मेन जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है वेस्पर थ्योरी के, वो क्या है? अब ज़रा देखो, ये है हमारे पास नंबर बस, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेगा और जब ये दोनों आपस में ओवरलैप हो जाते हैं तो क्या करेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। क्या करेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। चलो आप देखो, हमारे पास H2 में आप जरा इस चीज को देखो, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1, ये दो हाइड्रोजन के एटम है 1s1, तो ये इसका s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन का s है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या करेगा? ये देखो, हमेशा इस पॉइंट को याद रखो, ऑर्बिटल्स में हमेशा ऑर्बिटल की बात करते हैं। ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल स्टेबल है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑर्बिटल स्टेबल नहीं है। पिछले, इससे पहले जो आपने ऑक्टेट, डबलेट एटसेट्रा पढ़ा था, उनको अभी गोली मारो कि उनकी स्टेबिलिटी ऑर्बिटल से मिलता है। कोई भी एटम जब अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं तो अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर से आप लोगों ने पढ़ा था ना, ठीक है। क्वांटम नंबर ऑफ अगेन से पढ़े तो वहां से आप लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी, कोई एटम चाहता है तो ऑर्बिटल में अपने आप को ऑर्बिटल से स्टेबिलिटी लेगा, यानी ऑर्बिटल को कंप्लीट कर देगा। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं है, 2 से कम नहीं। अगर 2 से कम है तो अनस्टेबल है, बॉन्ड करेगा, जरूर करेगा, और अगर 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। ऑर्बिटल में 2 से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, क्या करेगा? बॉन्ड करेगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, स्टेबल है? नहीं, स्टेबल नहीं है, बॉन्ड करेगा। तो ये दोनों जब मिलके, चलो इस तरह ने बनाया, ठीक है, ये और ये आपस में मिलके उन्होंने क्या बनाया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। तो ये वो पॉइंट है और कुछ तो नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड क्या करेगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, दूसरे का भी 1 है, तो इस तरह उन्होंने आपस में बॉन्ड किया हुआ था, ये उनने बॉन्ड किया हुआ था। तो ये हमारे पास ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड आप लोगों को नजर आता है ये इस तरह होता है। इससे पहले आप लोग इस तरह तो बना सकते थे, लेकिन ये वाला आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये एक्चुअली ये होता है कि इस हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल अब इसमें ओवरलैपिंग करता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देता है। अभी क्या है, इसका वैलेंस शेल में 1 2, इसका देखो 1 2 और इसका 1 2, दोनों का वैलेंस शेल अभी कंप्लीट है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या था कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। नंबर सेकंड है, ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल टेक प्लेस इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अगेन से इसी पॉइंट को इसी एग्जांपल में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसमें कितने हैं? 1 है। अगर आपको नजर आता है तो मैं He2 लिखूं। He अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख लो, ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो 1s2, तो दूसरे का भी 1s2 होगा। 2 हीलियम है ना, एक हीलियम He और दूसरा He, दोनों के दरमियान बॉन्ड है, तो अभी क्या हो जाएगा 1s2, ये वाले भी है और ये दूसरे वाला भी 1s2 है। तो आप क्या कर ले, इसको मैंने इस तरह लिखा, इसको भी मैंने इस तरह लिखा, तो क्या ये तो फुल फील्ड है, ये तो फुल फील्ड है, ये तो कभी बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले सकता है,
कि उनके दोनों के ऑर्बिटल्स वैलेंस जो इनके जो ऑर्बिटल्स है वो तो कंप्लीट है, तो क्या करेगा, बॉन्ड करेगा? नहीं करेगा, इसको जरूरत ही नहीं है। जरूरत तब है जब ये अनस्टेबल हो, जब ये इसके वैलेंस शेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। अभी तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये है कि हीलियम में He2 जो है ये इम्पॉसिबल है, ये होगा। He2 तो नहीं हो सकता, बॉन्ड तो नहीं हो सकता है, तो ये He होगा। ठीक है, मैंने 2 पोस्टुलेट्स पढ़ाए। पहला ये वाला ये था कि एटॉमिक ऑर्बिटल विल ओवरलैप टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकंड क्या था कि ओनली हाफ फुल एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके जी, तो जनाब आप जरा देखो आगे, आगे कोई मसला नहीं है, इससे और आसान है। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बी अपोजिट। अगेन से H2 अगेन से ले लो 1s1 और दूसरा भी 1s1। ठीक है, क्या है, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों ने मिलकर ये वाला बनाया। अब देखो कहता है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये जो इलेक्ट्रॉनों का स्पिन है ये अपोजिट होगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ये ने आप वालों को पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को गोली मारो। आप इतना याद रखो कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का स्पिन हमेशा अपोजिट होगा। जैसे कि ये है हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक तरफ है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और कुछ तो नहीं। कितना आसान है जनाब। फिर से देखो, द शेयर इलेक्ट्रॉन मस्ट बी लोकलाइज्ड बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। फिर से ये इसी हाइड्रोजन को अप्लाई कर देते हैं, 1s1 दूसरे का भी 1s1। क्या है, ये आपस में क्या कर देता है, बॉन्ड कर देता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देता है। क्या बना देता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका s ऑर्बिटल है, पहला हाइड्रोजन का ये है और ये इसका s ऑर्बिटल। दोनों आपस में मिलकर उन्होंने क्या बनाया, मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो बनाया। ओके, ठीक है। अब याद रखो, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा, इसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ये इसी जगह पर रहते हैं, कभी घूमते नहीं रहते हैं। अगर घूमते रहते हैं तो अपनी ही ऑर्बिटल, यहां पर सिर्फ घूमता फिरता है, यहां पर घूमता फिरता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप जरा देखें, आप अब मैं एग्जाम्पल अगर ले लूँ नाइट्रोजन का, चलो ऑक्सीजन का आप ले लो, क्योंकि ऑक्सीजन में फर्दर हमने कुछ करने हैं। तो ऑक्सीजन में 1 2 और फिर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन आप ले लें। बहुत मैंने छोटा इसको बनाया, छोटा नहीं बनाना चाहते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आते हैं, ये 2 जोड़े, ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमते, ये लोकलाइज्ड का क्या मतलब होता है कि इस इलाके में ये लोकल होते हैं, लोकल लोग हैं, लोकल इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इस तरह के पूरी शेल में घूमते रहते हैं। ये वाले नहीं घूमते हैं, ये वाले सिर्फ घूमते रहते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन। तो these are called non-localized electron, while these electrons are called localized electrons. So in case of hydrogen, electrons are localized. ये MCQs भी है कि हाइड्रोजन में नॉन लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता है, ये जो होता है ना वो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो याद रखो, जब कोवेलेंट बॉन्ड उन्होंने बनाया तो कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या होते हैं, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको यही कहता है कि जब इलेक्ट्रॉनों का आपस में शेयर होता है तो शेयर इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इनके आपस में ओवरलैप कर देता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बना देता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयर होते हैं। ये शेयर है, शराकत इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के एटम का और दूसरा हाइड्रोजन के एटम का। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और आखिर द इलेक्ट्रॉन पेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपल्शन बिटवीन एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। अब अगर सेंट्रल एटम है,
अब अगर सेंट्रल एटम है, सेंट्रल है भी नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, इस केस में तो कोई सेंट्रल है ही नहीं। अब वहाँ देखो, इस केस में देखो कहता है कि सेंट्रल एटम जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े होते हैं ना, एटम के जो शराकती जोड़े होते हैं, नॉन शराकती, ये अब लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों नॉन लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें सारे के सारे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है। इसमें भी दो लोकलाइज्ड पेयर है और दो नॉन लोकलाइज्ड पेयर है। तो कहता है कि ये जो रिपल्शन होता है ना, ये इन इलेक्ट्रॉन, ये शराकती इलेक्ट्रॉन और नॉन शराकती इलेक्ट्रॉन के से होता है। द इलेक्ट्रॉन पेयर और रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है रिपल्शन के। ये इस पर मैं आप लोगों ने पढ़ा था, ये कोई पॉइंट नहीं है, कोई अच्छा सा पॉइंट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, वो रिपल्शन वो करेगा। रिपल्शन कौन काज करेगा? ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़े काज करेगा। और आखिरी पॉइंट आप लोग पढ़े, आखिरी पॉइंट ये है, फिल्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जरा देखो अगेन से, मैं अभी केस लेता हूं ऑक्सीजन का, O2 का, तो इसमें क्या है 1s2 2s2 एंड 2p4। आप देखो ये तो अंदरूनी शेल है, बैरूनी शेल ये है। तो अब देखो S इस तरह है, ये हमारे पास P है, P में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? P में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने रख लिए। अभी दूसरा, अब देखो दूसरा ऑक्सीजन किस तरह होगा, ये उसका S है और ये इसका P है, क्या करेगा? इस तरह करेगा। देखो ये तो फिल है, ये तो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा, ये वाला भी फिल है, बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा, ये भी फिल है, ये बॉन्ड में नहीं हिस्सा नहीं लेगा, ये भी फिल है। आप लोगों ने पढ़ा था कि फुल फिल, जब ऑर्बिट फिल्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल, ये तो बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले सकते। बॉन्ड में अगर हिस्सा लेते हैं तो ये हाफ फिल्ड है और ये वाला, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएगा। ये वाला भी हाफ फिल्ड है, ये वाला भी हाफ फिल्ड है, तो ये भी इस तरह बॉन्ड करे। इसको बाद में सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं, वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। फुल फिल्ड ने तो बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया बॉन्ड में, बॉन्ड फॉर्मेशन में तो इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अब तुम सोचेंगे कि सर एम्प्टी का क्या मतलब होता है? अगर आपको नजर आता है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और कार्बन का देखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। तो अगर आपको नजर आता है तो ये, अगर मैं ये करो तो ये कार्बन है, अब ये दूसरा कार्बन है। याद रखो आप तो C2 नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैं वैसे इस ऑर्बिटल की बात करता हूं। अगर कार्बन बॉन्ड करता है तो इससे तो ये तो नहीं बॉन्ड में से, ये इस ऑर्बिटल की वजह से तो बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले सकता है, और ये वाला भी बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले सकता है। बॉन्ड में अगर कोई हिस्सा लेता है तो ये दो ऑर्बिटल्स बॉन्ड में हिस्सा लेंगे। अगरचे ऐसा नहीं है कार्बन में, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हम एक्सप्लेन करेंगे और इसी पॉइंट को हम लेके, इससे हेल्प लेके आगे हाइब्रिडाइजेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग समझेंगे अगर आप इस पॉइंट को जहन में रख लेते हैं पर, ठीक है। तो ये है वेस्पर थ्योरी का कोई मसला है ही नहीं, बहुत आसान है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ज़्यादा आसान है। वेस्पर थ्योरी ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर सकते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल में एटमों के दरमियान बॉन्ड एक्सप्लेन कर देता है। तो वो क्या कहता है, उनके कुछ 6 पोस्टुलेट है तकरीबन। सबसे पहले क्या था कि कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड में इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। दूसरा ये कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जब हो तो वो कोवेलेंट बॉन्ड करेगा, ठीक है, करेगा, ये पॉइंट फॉलो करेगा, लेकिन हाफ फिल्ड इसके लिए शर्त होना चाहिए। अगर फुल फिल है या एम्प्टी है तो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉनों का स्पिन होगा वो अपोजिट होगा, और शेयर इलेक्ट्रॉन मस्ट भी लोकलाइज्ड होंगे, दो एटमों के दरमियान वो खास लोकल ही होंगे। और ये जारी बात है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर है, ये फीचर है, ये उनका प्रॉपर्टी है, ये उनका खासियत है, इनका करेक्टर है। और द इलेक्ट्रॉन पेयर और रिस्पॉन्सिबल, अब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो क्या होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होंगे, रिपल्शन के रिस्पॉन्सिबल होंगे। फुल फिल्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल बॉन्ड में हिस्सा कभी नहीं लेगा। ये है, कोई मसला नहीं है। अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ ले, मैं हल करने की भरपूर कोशिश करूंगा। थैंक यू। विद नेक्स्ट लेक्चर, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।